हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना सौभाग्य है और उन्हें संभाल कर रखना हमारी योग्यता। बुराई तो छोटी सोच वाला इंसान ही करता है, बड़ी सोच वाले तो माफ करते हैं। सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हो, फिर देखना लोग उतने बुरे भी नहीं हैं जितना आप उन्हें समझते हैं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सीखा पाता। किसी और के गुणों की प्रशंसा करके अपना समय नष्ट मत करो, बल्कि उसके गुणों को अपनाने को प्रयास करो। उन चीजों के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद मत करो जिन्हें आप बदल नहीं सकते। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। दुनिया का सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन है विश्वास को बनाए रखना। अपनी मदद स्वयं करो, तुम्हारी मदद और कोई नहीं कर सकता। तुम खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो और खुद के सबसे अच्छे दोस्त भी। बुराइयां जीवन में आए उससे पहले उन्हें मिट्टी में मिला दो, अन्यथा वे तुम्हें मिट्टी में मिला देंगी। हम अक्सर उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो शायद ही कभी हमारी लाइफ में होती हैं। हम अपने आज में जिंदगी जीने के बजाय उन दिनों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो या तो बीत चुके होते हैं या फिर आने वाले होते हैं। अगर जिंदगी को अच्छी तरह से जीना है तो ये सोचना बंद करो कि आने वाले कल में या फिर एक महीने या अगले एक साल में क्या हो सकता है और आप क्या क्या कर सकते हैं। बस आप अपने इन 24 घंटों पर फोकस करिए जो आपको आज मिले हैं, क्योंकि बीता हुआ कल आप फिर से जी नहीं सकते और आने वाले कल में क्या होगा ये आप तय नहीं कर सकते। बस ये सोचिए कि आप इन 24 घंटों में ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपको अपने एम या फिर गोल के करीब ले जाए। कर्म का फल आपको उसी तरह ढूंढ लेगा जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इस बात का अर्थ बस इतना है कि हमारे कर्म आज नहीं तो कल हमें ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे आपके कर्म अच्छे हों या बुरे। बस फर्क इतना होगा कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलेगा। सही समय आने पर आपके एक एक कर्मों का फल आपको जरूर मिलेगा। इसलिए यदि आप किसी कार्य में मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। आखिरी में रिजल्ट आपके हक में जरूर होगा। और यदि आप किसी काम को करने में काम चोरी करेंगे तो उस काम का रिजल्ट भी आपको कभी सही नहीं मिल पाएगा। सिर्फ सफलता के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में भी हमेशा अच्छे कर्म ही करें। असल आदमी की पहचान तब नहीं होती जब सिचुएशन उसके अनुकूल होती है, बल्कि उसकी पहचान तब होती है जब वह चुनौतियों और परेशानियों के बीच खड़ा होता है। अपनी चुनौतियों को अवसर में बदलें। क्या हुआ जो आपने जिंदगी में कुछ खो दिया, या आपके पैसे कम हो गए, या किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, पर क्या आपने अपना भविष्य देखा है? अगर चुनौतियों से हार मान लेंगे तो निश्चित ही आपका भविष्य कभी बेहतर नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी परेशानियों से आगे बढ़ने की सोच रखेंगे और जिंदगी में आने वाली हर चुनौती का सामना करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आने वाला कल आपके आज से बहुत बेहतर हो। इसलिए जिंदगी में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम से घबराकर खुद को पीछे ना करें। कुछ समझ ना आए कि क्या करना है तो दूसरों से सलाह लें और फिर कोई फैसला लें। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। मनुष्य के जीवन में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से होते हैं और बाकी आधे सच्चे लोगों पर शक करने से होते हैं। खूबसूरत सा रिश्ता है मेरे और महादेव के बीच में। ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है। सिर्फ एक दिन में ऐसा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। मेहनत एक ऐसी सुनहरी छाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे भी खोल देती है। सामने वाला गुस्से में है तो आप चुप रहिए, वह थोड़ी देर बाद खुद चुप हो जाएगा। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर होगा। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, बद्ढप्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसे कहना भी आता है। बस इतना देना मेरे महादेव की जमीन पर बैठूं तो लोग उसे मेरा बड़प्पन कहें, औकात नहीं। जिंदा हैं वो लोग जो मौत से टकराते हैं
मुर्दों से बदतर हैं वो लोग जो मौत से घबराते हैं। जो कुछ भी मैंने खोया वह मेरी नादानी है, और जो कुछ भी मैंने पाया वह मेरे महादेव की मेहरबानी है। हम कितने दिन जिए ये जरूरी नहीं, हम उन दिनों में कितना जिए ये जरूरी है। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता, और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। जो व्यक्ति हमेशा अपनी मृत्यु को याद रखता है वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाएं कि आपको सुनने की लोग मिन्नत करें। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। खौलते हुए पानी में जिस तरह प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता है, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच को नहीं देखा जा सकता है। आप तब तक अच्छे हो जब तक आप सामने वाले के मन की करते हो। अपने मन की करते ही आपकी सारी अच्छाइयां खत्म हो जाती हैं। उन लोगों की उम्मीद को कभी टूटने मत देना जिनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप ही हों। रहने की कुछ बेहतरीन जगहों में से एक जगह अपनी औकात भी है। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल रहता है तो समझ लीजिए आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। अगर कोई आपकी उम्मीद पर जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसको वो सबसे करीब मानता है। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जबकि तुम्हें चलना है खुद के पैरों पर। सफल होने के लिए हमें अपने सुरक्षित दायरों से बाहर निकलना पड़ता है। अगर हम वही करते रहेंगे जो अब तक करते रहे हैं तो हम अपनी लाइफ में कभी कुछ बदल ही नहीं पाएंगे। अपने सोच के दायरे को बढ़ा करने पर ही हम ये जान पाते हैं कि पहले जो चीजें हमें बहुत जरूरी लगती थीं असल में उतनी जरूरी नहीं है। हम जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तभी हमें आगे बढ़ने के मौके भी मिलते हैं, लेकिन हम हमेशा अपने डर की सुनते हैं और खुद को अपने कंफर्ट जोन में रखना पसंद करते हैं। ऐसा करने से हम खुद को नए मौकों से दूर कर देते हैं। हमारा जीवन कई अनुभवों और सबक से होकर गुजरता है। जितनी जरूरी मंजिल है उतनी ही महत्वपूर्ण यात्रा भी है। हमें अपनी मंजिल और यात्रा दोनों को प्यार करना चाहिए और अपनी हर अधूरी और पूरी कोशिश को एक्सेप्ट करना चाहिए। अपने मन के अंदर और बाहर हमने बेशुमार रद्दी जोड़ी हुई है। सामान ही नहीं बल्कि बेकार के विचार भी हमारे पास जमा है। हमारी जरूरी चीजों को सही जगह तब मिल पाती है जब हम बेकार का सामान हटाते रहते हैं। हमारे लिए बुरे अनुभव, नेगेटिव सोच और बेकार के दुख मन के अंदर मौजूद कचरे ही तरह है, और जब हम अपने मन से ये कचरा साफ करते हैं तभी नए विचारों के लिए जगह बन पाती है। हम नए ढंग से चीजों के बारे में सोच पाते हैं। इसी तरह जिस सामान की जरूरत आपको नहीं है उसे हटा दें, अपने मन से भी और अपनी लाइफ से भी। इसके लिए सबसे पहले इच्छा और जरूरत के अंतर को समझें। उन वस्तुओं को हटा दें जो इस्तेमाल की नहीं है, जिनका होना आपको दुख देता है या बीते समय में अटकाए रखता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।